जो ब्याह शादियों में फजूल खर्ची हो रही है, बेकायदगी हो रही है, उन पर विचार विमर्श करने के लिए पंचायत बुलाई गई है। की डीजे पर रोक लगाने की बात है। हमारे भारत में अपने या हमारे भारत में जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं उन पर रोकने की बात है। दूध भरा ही बुरा खाना, भात न्योतना में भात भरने में 21 आदमी जाएंगे, ना कि 150 200 जो भी है वो नहीं जाएंगे। साले की शादी में उसमें जो गाड़ियां लेके जाते हैं 50-50 गाड़ी वो सजा के लेके जाते हैं, वो कुल मात्र 5 गाड़ियों की परमिशन हमने अलाउंस की। शादी विवाह में बढ़ रहे दहेज और फिजूल खर्ची के खिलाफ एकजुट हुई और गुर्जर समाज में बेकार की कुरीतियों पर लिए कई ठोस निर्णय लेने के लिए आज एक पंचायत रखी गई, जिसमें सभी गुर्जर समाज के लोग थे। जिसमें हमारे इलाके में जो शादियों में फिजूल खर्ची हो रही है उन पर विचार विमर्श करने के लिए पंचायत बुलाई गई। शादियों में जो डीजे वगैरह है, इस पर हमारे युवा बच्चे जिस तरह का नाच करते हैं, डीजे पर रोक लगाने की बात की। हमारे भारत में जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और कम से कम आदमी जाएं। हमारा समाज काफी समय से इस बात को फरमा रहा था कि हम बंद करें, और आज हमने गुजर भवन पर इन कुरीतियों के बारे में एक लिस्ट बनाकर हमने डिसाइड किया है। गीतों में जो भी लड़की आएगी शादी में कोई बर्तन नहीं लाएगी, और छोटे समधी को 101 और बड़े समधी को 105 से विदा किया जाएगा। समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, इस पंचायत में अहम कई मुद्दों पर हुई चर्चा, जिसमें दहेज प्रथा, डीजे, फिजूल खर्चा को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा, और इस फिजूल खर्चा की बीमारी को लेकर फैसला लेने को लोग इकट्ठे हुए। इस पंचायत में गुड़गांव क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी पंच पटेल इकट्ठे हुए, जिनमें गुर्जरों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राम तंवर और अन्य पंच पटेल भी शामिल रहे। इस पंचायत में समाज को एक एक नई सशक्तिकरण मिले, गुर्जर समाज फिजूल खर्ची और लुटाई पिटाई से बचे और आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिले। नई पहल चलाने के बारे में लोगों ने जोर दिया। सतबीर खटाना, गांव दमदमा। आज एक पंचायत रखी गई है, किस उपलक्ष्य में रखी गई? ये आज हमारे गुड़गांव जिले के गुर्जर समाज की पंचायत थी, जिसमें हमारे इलाके में जो ब्याह शादियों में फजूल खर्ची हो रही है, बेकायदगी हो रही है, उन पर विचार विमर्श करने के लिए पंचायत बुलाई गई है। इसमें हमारे कुछ सामाजिक जितने भी मौजूद सरदार आए हैं उन्हें कुछ निर्णय लिए हैं। कुछ आगे के लिए जो दूसरा सेशन शादियों को चलेगा उसमें रोक लगाने की बात है। कुछ आज से ही कुछ चीजें लागू की है, इस बात के लिए आज पंचायत रखी गई है। आपने फजूल खर्चे कहे तो किस तरीके से देखते हैं? फजूल खर्चे बहुत सारे हैं ब्याह शादियों में। ये जो डीजे वगैरह है, इस पे हमारे युवा जो बच्चे जिस तरह का नाच करते हैं, इन बातों पे रोक लगाने की, डीजे पे रोक लगाने की बात है। हमारे भारत में उतने या हमारे भारत में जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं उन पर रोकने की बात है कि उनमें कम से कम आदमी जावे। ब्याह शादियों में जो शराब का सेवन होता है, उस शराब को सेवन को बंद करने में की बात है, उन बातों पर चर्चा हुई है। इस तरह की बहुत सारी बात है जिन पर चर्चा हुई है। जो आज आपने पर्चा शुरू की, कब से लागू है? ये हमारी आज से ही हमारे कुछ जो है कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी हमारी गुड़गांव जिले के प्रत्येक गांव में जाएगी और गांव के सलाह मशवरा से जिन चीजों को हम बंद कर सकते हैं, जो हमें कुरीतियां लग रही है, उन पर पाबंदी की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनको हमने आज से ही बंद किया, जैसे हम डीजे की जो प्रथा, डीजे की प्रथा जो हम बिल्कुल आज से ही कह रहे हैं, लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से ही बंद कर दें, क्योंकि डीजे अच्छी चीज नहीं है। इससे हमारे जो नई पीढ़ी है उनका भी नुकसान होता है और हमारे बुजुर्गों का और उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमारे कई बच्चों के इन डीजों की वजह से हादसे भी हुए हैं, जिन बात पर चर्चा बंद किया गया। दहेज प्रथा को लेकर क्या कहना चाहोगे? नहीं, दहेज प्रथा के लिए तो हम पहले से ही हमारे समाज में दहेज प्रथा पे तो पाबंदी लगाई हुई है। दहेज में दिखावा ना करें लोग, अपने ब्याह शादी जो नॉर्मल है उस तरह कैसे करें, तो दहेज प्रथा पे भी चर्चा हुई है। तो कितने लोग आपका सहयोग कर रहे हैं? हमारे पूरे गुड़गांव जिले से इसमें हर गांव से हर प्रतिनिधि आया है और 51 आदमियों की आज कमेटी बना दी गई है। वो प्रत्येक गांव में जाकर के इन सारी बातों पे जो आज यहाँ चर्चा हुई है, उनमें गांव के सभी बुजुर्गों से भी, नौजवानों से भी चर्चा करके उन सभी बातों पे पाबंदी लगाई जाएंगी। जितनी फजूल खर्चा हो रही है, कमेटी बनाई गई है। कमेटी का नाम क्या रखा है? ये गुर्जर सुधार समिति है, जो हमारी ब्याह शादियों में जो बेकायदगी चल रही है उन पर जितना सुधार हो जाएगा उसी बात के लिए कमेटी बनाई गई है।
गाँव में भी कमेटी हाँ, गाँवों में भी बनाएंगे अलग से जाके गाँव जाके। काफी प्रथाएं लिखे मतलब कब कई चीजों पे रोक लगाई तो किस तरीके से लिखी है और क्या 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 चीज? मैडम जी देखो, हमारा समाज काफी समय से इस बात पे गौर फरमा रहा था कि भाई ये कुरीतियां हम बंद करें, और आज हमने राजेश पायलट भवन पे इन कुरीतियों के बारे में एक लिस्ट बना के हमने डिसाइड किया है कि सबसे पहले तो पहला मुद्दा है, हम डीजे बिल्कुल किसी भी प्रोग्राम में नहीं बजाएंगे। दूसरा मुद्दा है गोद भराई, बुरा खाना, भात न्योतना में भात भरने में 21 आदमी जाएंगे, ना कि 150 200 जो भी है वो नहीं जाएंगे। नंबर 3 है भात न्योतने में रात जगाने में जो लड़कियां हमारे यहाँ जो लेके आती हैं सामान, वो कोई बर्तन वगैरह कोई लड़की नहीं लेकर आएगी। नंबर 4 है बारात विदा होने पर आज प्रथम ऐसा चल गया है ऐसा सिस्टम कि बड़ समधी और समधी मिलाने के लिए खाली बड़ समधी को 151 रुपये देंगे और समधी के लिए 101 रुपये ही देंगे। लड़का जो अपने साले की शादी में आज उसमें जो गाड़ियां लेके जाते हैं 50-50 गाड़ी वो सजा के लेके जाते हैं, वो कुल मात्र 5 गाड़ियों की परमिशन हमने अलाउ की है, समाज ने, वो 5 गाड़ियां ही कुल लेके जाएंगे। किसी भी प्रकार के आयोजन में कोई भी शराब नहीं परोसी जाएगी और शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। नंबर 7 है आतिशबाजी बिल्कुल नहीं चलाई जाएगी, केवल 50 नंबर ही गोला जो आप आतिशबाजी चला सकते हैं। नंबर 8 है शादी में जो आभूषण दिए जाते हैं नाना को, नानी को, दादी को, बुआ को वगैरह वगैरह, पूरा देश, वो खाली लड़का और लड़की के लिए ही आभूषण बनाए जाएंगे, ना कि पूरे और दूसरे रिश्तेदारों के लिए। उसके बाद हमने एक कमेटी का गठन किया है, वो कमेटी में हमने सभी गांवों से 2-2 3-3 अपने महानुभाव लिए हैं समाज के। ये कमेटी फिर हम गांव में पॉइंट वाइज जाएंगे, गांव के हिसाब से गांव में जाकर ये कमेटी लोगों को मोबिलाइज करेगी, लोगों को कन्विंस करेगी, लोगों को प्रोत्साहित करेगी कि भाई आप जो हमने समाज में प्रतिबंध लगाया है इन सबको मानो और समाज को सुधार कर और आगे से अपने जो शादी प्रोग्राम सब करेंगे। आज टोटल कमेटी में कितने लोग हैं? टोटल कमेटी में हमारे 51 लोग हैं सभी गाँव से, और भी इस कमेटी को हम एनलार्ज करेंगे ताकि और ज्यादा लोगों को हम कन्विंस कर मोबिलाइज कर सकें।